यह फिल्म 16वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होती है, जहां हम टियान को देखते हैं, जो अयोध्या साम्राज्य के एक कुलीन परिवार का सबसे छोटा बेटा है। उसे राजसेना के सैनिकों ने बंदी बना लिया है। हम देखते हैं कि टियान को बहुत अधिक बेहोश कर दिया गया है। वहां उसके ऊपर कई बाल्टी पानी डाला जाता है। होश में आकर टियान देखता है कि भालों के साथ एक सैन्य टुकड़ी सामने खड़ी है। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि टियान को सजा सुनाई गई है और सैनिकों को उसे बेरहमी से पीटने का निर्देश मिला है। जैसे ही सैनिक टियान पर वार करने के लिए आगे आते हैं, तभी टियान अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके सैनिकों पर पलटवार करता है और कई सैनिकों को मार गिराता है। लेकिन तभी बड़ी सेना आकर उसे काबू में कर लेती है। इसके बाद राजसेना सैनिकों को टियान की कोहनी और घुटने तोड़ने का आदेश देता है। दूसरी ओर काना खो गांव बीमारी से प्रकोप से जूझ रहा है। एक स्थानीय वैद्य कुछ मरीजों का इलाज करता है, जबकि गांव वालों का मानना है कि यह बीमारी एक अभिशाप है। इसका समाधान खोजने के लिए बुआ नाम का एक बौद्ध इसका नेतृत्व करता है, जिसके दौरान बुआ को पता चलता है कि श्राप का कारण भूति संघ का नाम का एक व्यक्ति है, जो अंधेरे का शैतान है। फिर मास्टर बुआ उस दुष्ट ऊर्जा को एक पत्ते में विसर्जित कर देता है और वह बुरी ताकतों से लड़ने के लिए साधु बनने का फैसला करता है। इधर राजसेन को अपने पूर्व सम्राट की याद सताती है, क्योंकि राजसेन ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए धोखे से उसे जहर देकर मार डाला था। यह दृश्य उसे अधिक पीड़ा देते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजसेन पूर्व सम्राट के मरने के पहले दिए गए श्राप से पीड़ित है। एक दिन राजसेन आधी रात को अचानक जाग जाता है और देखता है कि बाहर लड़ाई हो रही है। कुछ गांव वाले टियान को उसकी कैद से मुक्त करने के लिए हमला कर रहे हैं, लेकिन तभी शैतान भूति वहीं से आ जाता है और एक के बाद एक छुड़ाने आए गांव वालों को मारने लगता है। भूति के युद्ध कौशल से प्रभावित राजसेन उसे खुद का अंगरक्षक बनने के लिए कहता है। हालांकि भूति के मन में कुछ और ही चल रहा होता है, इसलिए वह राजसेन को श्राप को हटाने का सुझाव देता है। बल्कि श्राप और टियान के बीच कोई संबंध नहीं है। फिर भी दुष्ट राजसेना इस पर तुरंत विश्वास कर लेता है और अपने सैनिकों को टियान को खत्म करने का आदेश देता है। हालांकि जैसे ही जल्लाद उसे मारने ही वाला होता है कि अयोध्या साम्राज्य का एक दूत टियान के लिए समय यात्रा लेकर आता है, जो देश के सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा दी गई है। इससे राजसेन के पास टियान को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह क्रोध में चिल्लाता है। तभी उसे भ्रम पैदा होता है कि उसके सैनिक उसकी ओर ही आ रहे हैं और उसे मार डालेंगे। इसलिए वह अपनी दृष्टि से भटक जाता है और आवेग में आकर अपने ही सैनिकों को मार देता है। इधर टियान को आवश्यक उपचार देने के लिए कानाखो गांव में लाया जाता है। उसके बचपन की प्रेमिका पीम को उसकी देखभाल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इससे पहले कि टियान का इलाज शुरू हो पाए, राजसेना ने भेजे गए नकाबपोश हमलावर गांव पर हमला करते हैं। जैसे ही अराजकता फैलती है, नकाबपोश और शाही दूतों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। नकाबदारी एक एक करके शाही दूतों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी बाकी बचे हुए दूत इकट्ठा होकर अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और सभी नकाबपोश हमलावरों को मार गिराते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टियान को एक पत्थर पर लेटाया गया है। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लपेटी हुई है। मास्टर बुआ पूरे गांव वालों को बुलाता है ताकि वे एक साथ प्रार्थना कर सके और टियान को नया जीवन मिल सके। इस प्रक्रिया में पवित्र बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण, देवताओं को की जाने वाली प्रार्थना और हर्बल उपचार भी शामिल है। इस सभी उपचार के बीच टियान जल्दी से ठीक हो जाए, इसके लिए उसकी प्रेमिका पीम प्रार्थना करते हुए नृत्य करती है और इधर सभी की प्रार्थना रंग लाती है और टियान को होश आता है, लेकिन बेरहमी से की गई पिटाई के कारण अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। रात को टियान पास की एक पहाड़ी पर जाता है। वह मरना चाहता है क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका है, लेकिन तभी मास्टर बुआ उस स्थान पर पहुंचते हैं और वह उसे रोकते हैं। वह शुरू में राज्य और उसके लोगों को बचाने के अपने कर्तव्य से भागने के लिए टियान को डांटते हैं। फिर वह टियान को अपना ध्यान उगते हुए सूरज की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। मास्टर बुआ टियान को कहते हैं कि सबसे अंधेरे में भी प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है और साया दूर होने का इंतजार करता है। इन शब्दों से प्रभावित होकर टियान जीवित रहने के लिए प्रेरित होता है। उस दिन के बाद से वह एक कठिन संघर्ष शुरू करता है। वह अपने कमजोर शरीर को जंगल के भीतर स्थित एक मंदिर में ले जाता है और स्वयं का उपचार करना शुरू करता है। वह खुद को अपने पैरों पर वापस खड़ा करने की कोशिश करता है,
अपनी हड्डियों को मोड़ता है। जैसे जैसे समय बीतता है, टियान का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है, धीरे धीरे ताकत और लचीलापन हासिल करता है। एक दिन पीम उसे मिलने के लिए मंदिर में आती है। वह बताती है कि वह उसे बहुत याद करती है और उसके ठीक होने के लिए हर दिन भगवान से प्रार्थना करती है। अगले दिन मास्टर बुआ टियान के पास आते हैं और उसे धार्मिकता के पाठ सिखाते हैं। नैतिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सिद्धांत समझाते हैं। बाद में टियान आध्यात्मिक नृत्य का अभ्यास करता है। वह मार्शल आर्ट और नृत्य के संयोजन से एक नई लड़ाई शैली को विकसित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करता है और जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, वह खुद को एक होनहार योद्धा के रूप में बदल देता है जो किसी को भी हराने में सक्षम है। अन्यत्र राजसेन उस अभिशाप से मुक्त होने के लिए भूति के खंडन में जाता है। हालांकि भूति अपना असली रंग दिखाता है और कहता है कि मैं वो ही व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें हमेशा से प्रताड़ित किया हो, क्योंकि वह राजा बनना चाहता है। यह सब सुनकर राजसेन क्रोधित हो जाता है और वह अपने सैनिकों को भूति को मारने का आदेश देता है, लेकिन सैनिकों के हमले के बावजूद वे भूति को हरा नहीं पाते। भूति अपने असाधारण युद्ध कौशल से तेजी से एक के बाद एक सैनिकों को मार गिराता है। अंत में राजसेना अकेला रह जाता है। वह अपना धनुष और तीर उठाता है और उस विश्वासघाती भूति के ऊपर तीर से हमला करता है। हालांकि इससे पहले भूति उसके पास आकर राजसेन का सिर धड़ से अलग कर देता है। कटा हुआ राजसेन का सिर भूति को वैसे ही साथ देता है जैसे पिछले राजा ने राजसेन को दिया था, लेकिन भूति के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। बाद में भूति सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। अब केवल एक ही खतरा टियान बचा है। वह सैनिकों को उसे खत्म करने का आदेश देता है। उस शाम जब टियान ध्यान कर रहा था, तभी भूति के सैनिक उसे मारने के लिए आते हैं। सभी सैनिक उसे मारने के लिए और अपने नए मालिक को खुश करने के लिए बेताब थे। हालांकि टियान अपने नए युद्ध कौशल से एक के बाद एक दुश्मन सैनिकों को बिना कोई पसीना बहाए मार गिराता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो टियान ने अथाक मेहनत और अनुशासित अभ्यास से महारत हासिल कर ली है। इसके बाद टियान तेजी से अपने गांव की ओर भागता है और वहां उसे भयावह दृश्य देखने को मिलते हैं। एक समय का सुखी संपन्न गांव अब खंडर हो चुका है। गांव की सड़कें ग्रामीण के बेजान शरीर से सनी हुई है। यह दृश्य टियान को मानसिक रूप से तोड़ देता है और वह एक बच्चे की तरह रोने लगता है। हालांकि वहां पर भूति के सैनिक एक नई टुकड़ी के साथ हमला करने के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि वे टियान को आसानी से मार सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने दुनिया के सबसे घातक लड़ाकों को नाराज कर दिया है। प्रतिशोध में चलता हुआ टियान सभी सैनिकों को मारता है। बाद में टियान मारे गए ग्रामीणों को सम्मान के लिए उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए उनका अग्नि संस्कार करता है। इसके बाद आगे क्या करना है, इसके लिए मास्टर बुआ से मिलने के लिए जाता है। मास्टर बुआ उसे सही रास्ता दिखाते हैं और उसे एक रहस्यमय छड़ी देते हैं जो अंधेरे को हराने में सक्षम है। मास्टर बुआ बताते हैं कि लाठी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह देवताओं को भी बुला सकती है। इधर भूति के राज्य में हमें पता चलता है कि भीम और बच्चे ग्रामीणों को गुलाम बना दिया गया है। वे अत्यंत कठिन परिस्थिति में मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर है। यदि वे थोड़ी सी भी गलती करते हैं या थका हुआ महसूस करते हैं तो सैनिक उन्हें बेरहमी से कोड़ों से पीटते हैं। शाही हाथियों की स्थिति तो और भी खराब है। उनके खून के खातिर उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है, जिसे भूति अतिरिक्त ताकत हासिल करने के लिए पीता है। इस बीच टियान अपने लोगों को छुड़ाने के लिए राज्य में आता है। भूति को उसके आने का संकेत मिल जाता है और वह शक्ति और जादू के एक चौंकाने वाले करतब से एक ग्रहण लाता है, जिससे पूरे राज्य में अंधकार छा जाता है, जिससे गांव वालों को लगता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए वे डर के मारे उसके सामने झुक जाते हैं। दुर्भाग्य से भूति को पता चलता है कि पिंग टियान की प्रेमिका है, इसलिए वह जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। यह टियान को हराने के लिए पर्याप्त था। टियान हताशा की स्थिति में सभी सैनिकों पर एक क्रूर हमला शुरू कर देता है। फिर वह भूति को मारने की कोशिश करता है, लेकिन भूति तुरंत एक भाला टियान की छाती में गहराई तक घुसा देता है, जिससे वह मौत की कगार पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे टियान मौत के नजदीक पहुंच जाता है, तब उसे मास्टर बुआ की शिक्षाएं याद आती है। यहाँ पूरी लड़ाई और पिन की मौत का पता चलता है कि सिर्फ केवल टियान का एक भ्रम था। अब दूसरा मौका मिलने पर टियान
चीजों को अलग नजरिए से देखता है। वह भूति पर प्रहार करने के लिए बुआ की दी गई छड़ी का उपयोग करता है। यह निर्णायक झटका शैतान की शक्तियों को चकनाचूर कर देता है, जिसके कारण अंत में ग्रहण दूर हो जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। जैसे ही भूति होश में आता है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी राक्षसी शक्तियां उसकी आंखों के सामने लुप्त हो रही है और वह एक सामान्य आदमी बन चुका है। जल्द ही टियान और भूति के बीच अंतिम मुकाबला शुरू होता है। लड़ाई के दौरान टियान गुस्से से नहीं बल्कि अपनी नई युद्ध कला से लड़ता है। अंत में टियान भूति को गले से पकड़ते हुए उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वह एक हाथी पर गिरता है, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है। क्रोधित हाथी उसे अपने पैरों तले कुचल देता है और उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। पूरा राज्य सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है। फिल्म के अंत में टियान, पिंग और सभी गांव वाले बुद्ध की प्रतिमा को नमन करते हैं, जिससे वह शांतिपूर्ण जीवन शुरू कर सके, जहां कोई भी बुराई या अभिशाप ना हो। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।